हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है. There is a systematic agenda of ethnic cleansing of the Hindu community in Bangladesh. Ethnic cleansing स्टेट के माध्यम से, स्टेट के प्रशासन के माध्यम से लगातार सिलसिलावार चलता रहा है और वो चल रहा है अभी भी. जब इथोपिया, इरिट्रिया अलग हो सकता है, ईस्ट तिमोर अलग हो सकता है, सूडान और साउथ सूडान अलग हो सकता है, तो बांग्लादेश का 3 टुकड़ा क्यों नहीं हो सकता है? मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ क्या ये अमेरिका का डीप स्टेट का नाजायज औलाद है या फिर रजाकार का नाजायज औलाद है. जिस तरह की घिनौना सोच इसका है, ये सिस्टमेटिक वे में हिंदुओं का कत्लेआम मचा रहा है. इज अ मास क्रिमिनल, मास मर्डरर है मोहम्मद यूनुस. इसलिए समय अब आ चुका है. कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं, कोई किसी तरह का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं, सीधा सीधा सैन्य सेना की इनिशिएटिव. भारत के तिरंगा को रौंदा गया है अलग अलग प्रांतों पे बांग्लादेश में, चाहे वो ढाका विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, कहीं पर भी हो. ये काफी होता है भारत के प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान के सेना भेजने के लिए, क्योंकि हमारे देश का तिरंगा का अपमान हुआ है. आप समय आ चुका है कि 3 टुकड़ा में तोड़ा जाए बांग्लादेश को. दत्ता साहब, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन पर जाकर आर्मी एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता है आपको? यही सवाल मैं वोरा जी और विजय जी से भी लूंगा, लेकिन ये सवाल आपसे भी है. हम बात तो कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इजराइल ने नहीं दिखाया क्या? सारा दुनिया रोता रहा, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा. मैं कहता हूं कि ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने वाले ये जितने सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये लोग क्यों नहीं कहता है ऑल आइज ऑन ढाका नाउ? आई ऑल आइज ऑन रफा, व्हाई नॉट नो आइज ऑन ढाका? और अगर ये नहीं हो रहा है, इजराइल ने साबित करके दिखा दिया है, रूस ने साबित करके दिखा दिया है, और छोटा सा एक राज्य ईस्ट तिमोर ने अगर बांग्लादेश में घुसकर, ठीक है वो, ठीक है वो एग्जांपल पता है, लेकिन आपने अगर बांग्लादेश में घुसकर एक्शन लिया, फिर ओआईसी का क्या होगा? फिर आपकी ओआईसी के साथ मित्रता की बात की जाएगी? ओआईसी को ठेंगा दिखाइए. ओआईसी वैसे भी भारत का कब से हितैषी हो गया है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री हमेशा तो कश्मीर के विरोध में रेजोल्यूशन लाता है. ओआईसी कब से ओआईसी भारत का हितैषी हो गया है, जो आज हम लोग चिंतित रहेंगे ओआईसी को लेके? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ना भारत के हित में था, ना कभी वो भारत के हित में हो सकता है. नहीं, लेकिन उनके लिए केवल पाकिस्तान आपको अपने डेमोग्राफिक सिचुएशन को भी तो देखना होगा सर. दीपक वोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विजय जी आपके पास आ रहा हूं. दीपक वोरा सर. सर, अभी मैं सुन रहा था कोई ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे. पूरी विनम्रता के साथ सर, ओआईसी ने कुछ नहीं कहा है ये जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं बांग्लादेश में. नाउ जनवरी 2024 में इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश में, याद है आपको सर? शेख हसीना की सरकार ने इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए थे. ओआईसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने ओआईसी की डेलीगेशन लीड की थी ऑब्जर्व करने के लिए, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल. और उनकी स्टेटमेंट आपको बता दूं, OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, वी कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ऑन द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इलेक्शंस. कौन से OIC की आप बात कर रहे हैं जो तारीफ करता था कि बहुत अच्छी इलेक्शन हुई, और अब जो आई है इंटरिम एडवाइजर, जो अगले करोड़ साल तक इंटरिम एडवाइजर रहना चाहता है, प्रिंसिपल एडवाइजर, वो कहते हैं जी इलेक्शन बिल्कुल बेकार की थी. सच्चाई क्या है सर? अगर OIC कह रहे बड़ी अच्छी इलेक्शन थी, ये कहता है कि बहुत खराब इलेक्शन, तभी तो OIC इज एम्बैरेस्ड. और जहां तक आपने कहा कि हमेशा वो पहली तरफ रहते हैं, हमारा जो वो पाकिस्तान दुश्मन है, नो सर. The OIC we have more friends in the OIC than Pakistan does. And all this is a result of outstanding diplomacy by Prime Minister Narendra Modi. 19 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान प्राइम मिनिस्टर को दिए, 8 उनमें से इस्लामिक देश है सर. तो ये OIC पुराना जो था उसको भूल जाइए, नया OIC. वोरा सर, विद रिस्पेक्ट, मेरा यही सवाल आपसे था कि इस डिप्लोमेसी का क्या होगा, या तो फिर हम इसको ताक पर रख दें? डिप्लोमेसी इज वर्किंग सर. ये इसका ट्रिपल लॉक है सर. वी हैव आइसोलेटेड, बायलैटरली प्रेशर पड़ेगा.
उसके बाद मल्टीलैटरली प्रेशर पड़ेगा, एंड देन यू विल सी सब्सिक्वेंटली। क्योंकि जब हम बांग्लादेश के ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेंगे तो सबसे पहला सवाल यही उठाया जाएगा कि वहां पर भारत ने एक मुस्लिम कंट्री को निशाना बनाया, मुसलमानों को निशाना बनाया, क्योंकि केंद्र में मोदी की सत्ता है, मोदी सरकार राज कर रही है वहां पर। ये नैरेटिव सिर्फ बांग्लादेश में नहीं सर, ये इंटरनेशनल एजेंडा बनाया जाएगा इसको सर। फिर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हैशटैग ट्रेंड करेगा सर, अभी बता दूं आपको। सर मैं आपको ये भी बता देता हूं, इफ दिस इज डन इन अकॉर्डेंस विद यूएन रेजोल्यूशन 2005 की, जो रुवांडन जेनोसाइड के बाद वो 1994, मैं वहीं था सर, 100 दिन के अंदर 10 लाख रुवांडन्स को, जो टुट्सी से 15% माइनॉरिटी, हुटू से 85%, मेरे सामने कत्ल हुए सर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? It's not a pleasant sight to see a head being separated from a body with a machete. Machete आप समझते हैं, जैसे घास काटते हैं आप लोग? 1 लाख machete आए थे चाइना से, और it's not a pleasant sight, sir. Believe me, जो UN force का जो head था Canadian, he went mad. He had to be hospitalized in a sanatorium. वो देखकर कुछ कर नहीं पाया था. So, sir, my feeling is if we have to go in, we will go in accordance with the UN Charter. I don't know if we will. I hope we don't have to. The other two pressures, that bilateral economic pressure and multilateral, अगर ये अपना कुछ रंग लाते हैं तो होपफुली 2005 की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रेजोल्यूशन पे हमें अमल नहीं करना पड़ेगा। We don't want to do it, sir, and I hope it doesn't. ठीक है, विजय जी के पास आ रहा हूं। विजय जी, क्या होगा इस पूरे रीजन की अगर बात करें, अगर बांग्लादेश में आर्मी, सपोज दैट कि हम 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ऐसा कोई सिचुएशन देखते हैं, तो क्या ये फ्रूटफुल सिचुएशन होगा भारत के लिए, भारत के पक्ष में? देखिए, आपके पास कोई यहां सस्पेंस खेलने का इश्यू नहीं है, दुनिया देख रही है वहां क्या हो रहा है। आपको सीधा सीधा बांग्लादेश को 3 दिन का टाइम देना चाहिए कि 3 दिन में ये जेनोसाइड रोकिए। अगर आपसे नहीं रुकेगा, इन 3 days वी आर मोबिलाइजिंग आवर फोर्सेस टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश, देन यू आर अकाउंटेबल, नॉट अस। व्हाई कांट यू बी स्ट्रेट? Why you are playing hide and seek game? किसकी परवाह कर रहे हो आप? 3 दिन में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सेस मोबिलाइज करी तो OIC वहां पहुंच जाएगा कि बंद करो ये कचरा, अगर तुम्हें बचना है तो। अपने आप पूरी दुनिया हिलने लगेगी कि भैया ये क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये कहने से नहीं होता, यू हैव टू शो। अगर आपके हाथ में डंडा होता है ना, पुलिस वाला डंडा लेके क्यों चलता है? ताकि लोग लाइन से खड़े हो। आपको डंडा हाथ में लेना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये फालतू टाइम वेस्ट एक्टिविटीज हैं, इससे कुछ नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप सीधा सा वार्निंग दे दो, 72 आवर्स, स्टॉप जेनोसाइड एल्स वी विल मूव इन। देखिए, अगले 24 घंटे में 10,000 फोन पहुंच जाएंगे बांग्लादेश में कि ये गंदगी बंद करो, नहीं मरोगे तुम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। जब आपको डिसीजन लेना है तब आप कह रहे हो कि मैं सोच रहा हूं, देन यू आर नॉट ए लीडर। इस बात को समझिए आप। तो जहां आपको अपना दम दिखाना है वहां नहीं दिखाओगे और बैठ के सेमिनार कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहोगे। ये सिर्फ अपने आप को इंटेलेक्चुअल और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम साले कुछ बहुत करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा आपसे। एक बार आप खड़े हो गए, सब दुनिया लाइन पे आ जाएगी। आप में दम है खड़े होने का। मैं भारत की लीडरशिप को बोल रहा हूं। नहीं तो फिर ये आपके पड़ोस में रहने वाले लोग बोलेंगे इंडिया वॉर मॉन्गरिंग करता है। अरे होने दो, तुम क्यों नहीं रुकवाया तुमने हिंदू का जेनोसाइड? वहां जाके बात करो, मेरे से दिमाग मत खराब करो। यू शुड बी स्ट्रेट एंड क्लियर। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। तुम कुछ भी हो, तुम्हें नहीं ट्रेड करना मत करो। अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है, कोई नहीं छोड़ सकता। आपको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। 144 करोड़ का बाजार दुनिया में किसी के पास नहीं है। ना अमेरिका तुम्हें छोड़ेगा, ना यूरोप। आज उनकी हालत खराब है। वो क्यों FTA साइन करना चाह रहे हैं तुम्हारे से? ट्रंप सुन रहा है किसी की? वो कह रहा है बाहर में जाए WTO, मैं लगाऊंगा 100% ड्यूटी चाइना पे। है किसी में दम जो बोले कि साहब आप WTO को वायलेशन कर रहे हो? आई डोंट केयर WTO। क्या दम उखाड़ लिया आपने? देखिए, लीडरशिप का मतलब होता है हैव क्लैरिटी विच इज एक्शन ओरिएंटेड। ये डिप्लोमेसी बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। अगर आप में दम है, लोग आपकी सुनेंगे, आपके साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठेंगे
डिस्कशन टेबल पे भी बैठेंगे क्योंकि आप में दम है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता आपको। आज भारत की स्थिति। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तपस कुमार नाहा, सलाहकार इस्कॉन बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबीर नंदीदास, वकील बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और विजय सरदाना, अर्थशास्त्री, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एसके दत्ता से शुरू करेंगे। दत्ता साहब, इस मर्ज की क्या दवा की जाए, जिस मर्ज को हम जानते थे कि ये एक ना एक दिन सामने आना है। नमस्ते सर, क्या दवा करें इस मर्ज का? विवेक, सबसे पहले अपनी बात ही रखता हूं, जय मां दुर्गा, हर हर महादेव बोल के। ये केवल आज की व्यथा नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये 1947 से शुरुआत हुआ है इस व्यथा का, इस वेदना का, और लगातार सिलसिलेवार तरीका से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम मचाया गया है, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। इस रक्त रंजित इतिहास में आवामी लीग भी लिप्त है, खालिदा जिया के बीएनपी भी लिप्त है, तमाम जितने सारे मिलिट्री शासक रहे हैं वो भी इस पर लिप्त है। और मौजूदा जो यूनुस सरकार है वो तो इतना गैर गुजरा, नालायक, एक नाजायज सरकार है। मोहम्मद यूनुस पूरे मानवता के लिए कलंक है। उससे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति दुनिया में शायद दूसरा कोई पैदा नहीं। शेख हसीना ने बिल्कुल सही कहा है कि वो संयोजित प्रायोजित वो में कहीं ना कहीं पे कत्लेआम मचा रहा है और हिंदुओं का मास नरसंहार कर रहा है। और मोहम्मद यूनुस इस षड्यंत्र में लिप्त है शुरुआत से लेके आज तक। बात यहाँ पे आती है कि भारत कब तक मुक्त दर्शक बन के रहेगी। हमारे देश के तिरंगा को उस देश में रौंदा जाता है, अपमानित किया जाता है, सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार लगातार हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदू घरों पे आगजनी की जा रही है, मोहल्ले से मोहल्ले एक तरह से तबाह कर दिया जाता है। लेटेस्ट जो है वो कल का घटना है सुनामगंज का, जो सिलेट उपजिला पे है। वहां पे जिस हिसाब से लगभग 200 हिंदू घरों को जला दिया गया, राख में तब्दील कर दिया गया, क्या भारत मुख्य दर्शक होकर रह सकती है? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि भारत आप हस्तक्षेप करे। समय आ गया है, बांग्लादेश का 3 टुकड़ा होना बहुत आवश्यक है। एक टुकड़ा जिसपे रंगपुर, दिनाजपुर, जौशहर, खुलना, राजशाही जो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वो